हजारों साल पुरानी इमारतों पर भूकंप का असर क्यों नहीं पड़ता? एक ऐसी किताब जिसका एक पेज पलटने के लिए पड़ती है 6 लोगों की जरूरत। और दुनिया की एक ऐसी जगह जहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करता। वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आप ऐसी बातें जानोगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर वन। अक्सर आपने देखा होगा कि एसी को हमेशा दीवार की ऊपरी तरफ लगाया जाता है। अब एसी को तो नीचे भी लगा सकते हैं, फिर ऊपर ही जरूरी क्यों है? तो देखो, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक रीजन है। अब ये तो हम जानते हैं कि एसी रूम को ठंडा करने के लिए होती है, और एसी से निकलने वाली ठंडी हवा रूम की गर्म हवा से भारी होती है, और भारी होने के कारण यह हवा नीचे की ओर आती है। इसीलिए एसी को दीवार के ऊपरी तरफ लगाते हैं, ताकि ठंडी हवा नीचे आए और गर्म हवा ऊपर चली जाए। नंबर टू। हजारों साल पुरानी इमारतों पर भूकंप का असर क्यों नहीं पड़ता? भूकंप धरती पर आने वाली सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक है। भूकंप आने से कई बार बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है भूकंप का असर हजारों साल पुरानी इमारतों पर क्यों नहीं पड़ता? दरअसल प्राचीन काल में जो इमारतें बनाई जाती थीं, उसमें एक खास तरह का मिश्रण यूज किया जाता था। इस मिश्रण में चूना पत्थर, ज्वालामुखी की राख, पेड़ों की छाल का उपयोग किया जाता था। माया सभ्यता के लोग इमारत बनाने के लिए पेड़ की छाल का उपयोग करते थे। वहीं ईंटें बनाने के लिए धान के भूसे का इस्तेमाल किया जाता था। इन चीजों के मिश्रण से बनी इमारतें एक तरह से वाइब्रेशन को झेलने में सक्षम होती, और ये इतना मजबूत हो जाती कि हजारों साल बाद भी इन पर भूकंप का कोई असर नहीं पड़ता। नंबर थ्री। एक ऐसी किताब जिसका एक पेज पलटने के लिए लगते हैं 6 लोग। बचपन से अब तक हमने कई किताबें पढ़ी हैं, और 10वीं और 12वीं की मोटी किताबें देखकर तो पसीना ही आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कितनी बड़ी हो सकती है? तो ऐसी ही एक किताब इस दुनिया में मौजूद है, जिसका एक पेज पलटने के लिए 6 लोगों की मदद लगती है। इस किताब का वजन 1420 किलोग्राम है। इस किताब की लंबाई 4.18 मीटर और चौड़ाई 3.77 मीटर है। इसमें 346 पेज हैं, और इस किताब को नॉर्थ हंगरी के सिनपेत्री गांव में रहने वाले वेला वर्गा ने तैयार किया। इसे बनाने के लिए कुक बाइंडिंग तकनीक का यूज किया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब है जिसका एक पेज पलटने के लिए 6 लोगों की मदद लगती है। नंबर फोर। आपने कपड़ों की सिलवटें मिटाने के लिए आयरन का यूज तो बहुत किया होगा। अब इस आयरन को प्रेस या इस्त्री भी कहते हैं। ये तो इस्त्री है। क्या आपने कभी सोचा है कपड़ों पर प्रेस करने वाले आयरन को इस्त्री क्यों कहते हैं? तो आपको बता दूं, आयरन का जो इस्त्री नाम है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ नाम है। जब पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ, तो वे कपड़ों से सिलवटें हटाने के लिए आयरन साथ लाए थे, और पुर्तगाली आयरन को इस्त्रीकार कहते थे। वहीं स्पेनिश में इसे इस्तिरार कहते थे। जब ये नाम भारत में आया, तो लोग इस्तिरार को इस्त्री कहने लगे। वहीं से आयरन प्रेस का नाम इस्त्री पड़ा। नंबर फाइव। दुनिया की एक ऐसी जगह जहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करती। दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय जगह है जिनको जानकर हम हैरान हो जाते हैं। ऐसी एक जगह है जहां कोई भी जाता है तो उसका बाकी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। कोई भी रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती। इस जगह को द जोन ऑफ साइलेंस कहते हैं, जो मैक्सिको में चिहुआहुआ रेगिस्तान है। चिहुआहुआ का रेगिस्तान एक बंजर इलाका है। वैज्ञानिक तमाम कोशिशों के बाद भी इस बात का पता लगाने में असमर्थ हैं कि यहाँ पर कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी काम क्यों नहीं करती। वेल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।